Hello students, uh, in this class we are talking about the mathematics activities of class 12th for term 2. uh, term 2 की 4 एक्टिविटीज़ हैं जो ऑलरेडी मैं आपके क्लासरूम पे डाल चुका हूँ एंड गो टू योर क्लास वर्क ऑप्शंस। क्लास वर्क ऑप्शंस के अंदर आपको लाइक वी हैव टर्म टू एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे फोर एक्टिविटीज़, ये चार एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो एक एक एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक दिस इज एक्टिविटी नंबर 20, बट आप एक्टिविटी नंबर 6 एक्टिविटी नंबर 5 आप लिखोगे अपनी फाइल के अंदर। इट्स ऑल अबाउट टू वेरीफाई ज्योमेट्रिकली द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इन वेक्टर्स। तो ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे लिखना है टॉपिक के अंदर, और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये फिगर आप प्लेन से साइड है उस पर आप बनाओगे। डेमोन्स्ट्रेशन अगेन, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको डाटा फिर बता देता हूँ कि कौन कौन से डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। आप नोट डाउन करते रहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप लिखोगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर। सी एल में आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर। इन दिस केस ओ ए इंटू सी एल बिकम 30 स्क्वायर यूनिट्स, एंड इन दिस केस कम्स आउट टू बी योर 21 स्क्वायर यूनिट, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ बी सी समथिंग कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा आपका 60 स्क्वायर यूनिट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो ये अगेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इन्होंने डाटा के थ्रू किए हुए हैं, बट हम इसे जब हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में तो सीधे हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड्स के थ्रू उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, और हम इस तरह से अब एक्चुअली नहीं करते हैं। सो पॉइंट ये है कि आप इसमें क्या क्या करोगे। आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखोगे। एक्टिविटी नंबर 20 नहीं लिखोगे फाइल में, एक्टिविटी नंबर आप लिखोगे नंबर 5, मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगेन फिगर्स आपका प्लेन साइड पे रहना चाहिए। ये सारा डायमेंशन आप बिल्कुल सेम लेके चलोगे, कोई अलग नहीं करना है आपको। डेमोन्स्ट्रेशन आपको पूरा का पूरा एक्जैक्टली सेम यही लिखना है। ऑब्जर्वेशन में आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे ओ ए की जगह लिखोगे इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.7 centimeter, CL is equal to 5 centimeter, and in this case area of parallelogram for the first equation comes out to be 30 square units, and the second part it comes out to be 21 square units, and in this part it comes out to be basically 9 centimeter square unit। आप ये जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है आप इसे हटा देना, इसे मत लिखना। उसके बाद इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी फॉर द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैन बी दिस। ठीक है, नोट पार्ट आपको अपनी फाइल्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस आपने लिख लिया तो फिर आप उसे जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उस टाइम पे आपको नहीं लिखना है। ये था आपका एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट। लेट्स मूव टू एक्टिविटी नंबर 5। टू वेरीफाई द एंगल इन सेमी सर्कल यूजिंग द राइट एंगल यूजिंग वेक्टर मेथड। अगेन यहाँ पे आप लिखोगे अपनी एक्टिविटी नंबर 6, मटेरियल रिक्वायर्ड एज इट इज, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्लेन साइड जो आपका पेज है उसमें आप फिगर ड्रॉ करोगे। डेमोन्स्ट्रेशन अगेन, एंड ऑब्जर्वेशंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। नोट में प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये आपका अगेन कंप्लीट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सेम कि किस में एप्लीकेशन यूज होता है। ऑल एक्टिविटीज़ जो 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था एंगल सबटेंड थ्योरम, उसके बेसिस पे क्या है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम पॉइंट को। एक्टिविटी नंबर 23, इंस्टेड ऑफ एक्टिविटी नंबर 23 आप कॉपीज में लिखेगा एक्टिविटी नंबर 7। इट्स ऑल अबाउट टू डेमोन्स्ट्रेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ये क्वेश्चन अगर आप देखिए एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है बेसिकली ये मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस में। आप अगेन पूरा लिखोगे, ये सेम आपका जाएगा वहाँ पर प्लेन साइड में। अगर आप चाहो तो ये जो ऊपर के जो प्लेन साइड्स हैं आप इनको छोड़ सकते हो, बट पॉइंट इस अगर बना तो अच्छी बात है। डेमोन्स्ट्रेशन अगेन, ऑब्जर्वेशन में देख लीजिए। ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ, आप ए आप देखिए जहाँ पे अगर देखें यहाँ पर ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, ओ इफ आई स्टैंड फॉर रिलेशन, पी इज अ पॉइंट, सो वी कॉल ओ पी एज अ पोजिशन वेक्टर। तो ए वेक्टर बेसिकली पोजिशन वेक्टर है ए वेक्टर का। आर वेक्टर इज अगेन द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए पॉइंट। सो यहाँ पे आप डाटा में क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी।
R vector is a position vector of the point. R vector is a position vector point A. N vector is perpendicular to the vector. अब n बेसिकली परपेंडिकुलर किसके है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका n वेक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन या फिर r माइनस ए. तो r माइनस ए भी अपने आप में वेक्टर है. अब r माइनस ए कैसे निकाला अपने, जैसे पी ए वेक्टर मुझे निकालना है, तो पी ए कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. सो p का पोजीशन वेक्टर है a का पोजीशन वेक्टर है r, सो p a का वेक्टर हो जाएगा r माइनस ए. r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, देयरफॉर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. सो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू जीरो. देखो यही यहाँ पे लिखा गया है. सो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू जीरो. दिस एक्चुअली इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हो. So why with this activity is used? This activity can be utilized to show the position vector of the point in space. या फिर हम simply भी बोल सकते हैं this activity can be used to find the equation of plane which is passing through a point and normal to a vector. This is again अगर आप exercise point of view से बात कर रहे हो 11.3, तो this actually exercise is this activity is based on exercise 11.3 equation of plane. Question number 3 and question number 5 I think इस पे based है. राइट, तो इसका अगेन एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या क्या करना है. एक्टिविटी नंबर 7 में एक्टिविटी नंबर 7 आप लिखोगे, एक्टिविटी 23 नहीं लिखना. ऑब्जेक्टिव सेम, मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस, फिगर्स आपका प्लेन साइड पे जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन. ऑब्जर्वेशन में ए इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बिकॉज परपेंडिकुलर है दैट्स वाई डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो है. And this particularly represent equation of plane in normal form. And application में आपको already discuss कर चुका हूँ. Activity number 7. Now come back to it. Activity number 8, the last activity. Again activity number 27 नहीं लिखोगे, activity number 8 लिखोगे. Objective same is based on the conditional probabilities to explain the competition of conditional probability of given event A when event B is already occurred. Material required, method of constructions. So ये बॉक्सेस हैं, या कट पेस्ट करके मत बनाइएगा, सिंपल जो प्लेन फिगर्स हैं वहाँ पे बॉक्सेस बनाइए और उन्हें कलर कर दीजिए. अब यहाँ पे एक्चुअली देखिए बहुत से डाटा गिवन है. नोट आपको नहीं लिखना है, नोट आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ही है. अब यहाँ पर ए को क्या लिया गया है एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं एक्टिविटी क्या है. टोटल आउटकम 26 रहेंगे. ए का जो मतलब है यहाँ पे, ए जो इन्होंने एज्यूम किया है विच इज इवेंट ए अ नंबर 4 अपीयर ऑन बोथ द डाइस एंड बी विद द इवेंट व्हेन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस. सो ऑब्वियसली बात है, ए का मतलब है कि दोनों डाई होना चाहिए, दोनों डाई पे 4 होना चाहिए, तो डार्क ब्लू एक्चुअली ए है. और बी का मतलब है कि 4 एटलीस्ट वन टाइम्स तो आने चाहिए. सो अगेन ये दो जो लाइन्स हैं ये आपकी 4 बन जाएंगी, तो टोटल आपके 11 आउटकम्स आ जाएंगे. सो ए के अंदर आपके पास है एक आउटकम, बी के अंदर 11 आउटकम, और इंटरसेक्शन के अंदर आपका अगेन ए का एलिमेंट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 11/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/36. ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ 1/11. पेपर्स में जब आप करोगे, जब एक्टिविटी परफॉर्म कराने के बोलेंगे, या एक्टिविटी आप लिख भी रहे हो, इनफैक्ट अगर लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा तो समझ लो. यहाँ पे ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखो ए इज अ इवेंट नंबर 4 अपीयर ऑन द डाई, यहाँ तक अगेन, ठीक है. उसके बाद अपना ये प्रॉपर 3 देन 4. ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, फेवरेबल टू ए आपका था सिर्फ 4,4, सो एन ऑफ ए था 1. आउटकम फेवरेबल टू बी थे आपके 11 जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो एन ऑफ बी हो जाएगा 11. आउटकम फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी थे 1, सो ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/36, देखिए ऑलरेडी लिखी हुई है. प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इज इक्वल टू 1/11. सो दिस इन दिस वे आपको ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. एप्लीकेशन, दिस एक्टिविटी इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम. बेसिकली बेस थ्योरम के अंदर यूज होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो ये बैकबोन है बेसिकली कंडीशन बेस थ्योरम का. दिस ऑल अबाउट एक्टिविटी नंबर 8. अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें समझनी ज़रूरी है कि थर्सडे को जब आप अपनी एक्टिविटीज़
फाइल सबमिट करोगे और एक एक्टिविटी मैं आपसे कराऊंगा, उसके बेसिस पे मैं आपसे वाइवा लूँगा। तो जिस दिन आप तो आपको जो फाइल सबमिट करनी है दैट फाइल वो आपकी ब्लू कलर कवर पे होनी चाहिए, इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए, पेज नंबर्स लिखे होने चाहिए हर पे, एंड ब्लू कलर कवर के बाद उस पर एक चिट होना चाहिए। चिट पे आपका पूरा नाम, योर क्लास, कंप्लीट क्लास एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो बिगर रोल नंबर था जो हमने यूज़ किया था अपने टर्म्स के अंदर, उसे आपने नोट डाउन करना है। तो कमिंग थर्सडे को आपको अपनी फाइल सबमिट करनी है विद कवर, नेम शीट, आपका नाम, क्लास एंड रोल नंबर्स। उन जो 4 एक्टिविटी मैंने कराई हैं उस पर बेस मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, दैट्स कम्स टू वाइवा, और फाइल सबमिट होगी और कोई भी एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। राइट, दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।